ओम शांति। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आपके साथ मेरे अनुभव शेयर करने का सौभाग्य दिया और मुझे करोड़ों आत्माओं में मुझ आत्माओं को चुना और अपना बच्चा बनाया। तो मैं सबसे पहले आप सबसे मेरा अनुभव शेयर करूँगी कि कैसे मैं ज्ञान में आई। तो मैं 2019 में अप्रैल में ज्ञान में आई। पहले मेरे युगल ज्ञान में आए 2019 जनवरी में। हम लोग जब भुवनेश्वर का 9 नंबर में ओम निवास जो बाबा का सेंटर है, उधर से जब भी जाते थे हम सोचते थे कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, हम इसको ज़रूर अटेंड करेंगे, कोर्स हम ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम बहुत सालों से हम योगा मेडिटेशन, योग निद्रा, पिरामिड मेडिटेशन, ये सब हम बहुत इंटरेस्ट से करते थे। तो हमको भी लगा कि यह भी कोई मेडिटेशन प्रोसेस है, तो हम ये कोर्स भी करके मेडिटेशन करेंगे। तो फिर मैं घर के कामों में व्यस्त के कारण मैंने मेरे युगल से कहा पहले आप ज्वाइन कीजिए, अगर कुछ समझ में आया तो फिर मैं ज्वाइन करूँगी। तो उन्होंने फिर 7 दिन आके यहाँ पे ओम निवास में हमारी सिस्टर भानु बहन से कोर्स किया। फिर उसके बाद वो फिर मुरली क्लास जाने लग गए। रोज़ सुबह अपना वो 8 बजे उठने वाले, अमृत वेले उठ जाते थे सुबह 6 बजे, फिर नहा धो के तैयार होके आश्रम के लिए निकल जाते थे। फिर मेरे आस पड़ोस में सब ऐसे पूछने लगे कि और तुम्हारे हस्बैंड इतनी सुबह कहाँ जाते हैं। तो मैंने जब कहा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं तो बहुत सी नेगेटिव बातें लोग बोलने लगे कि उनको जानने से रोको, वो तो भक्ति छुड़ा देते हैं और तुमको भूल जाएंगे, ऐसा बहुत नेगेटिव बातें बोलने लगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी सुनूं और तुरंत रिएक्ट करूं। मैं सुनती सबकी हूं, लेकिन जो मेरे मन को समझ में आता है वही मैं डिसीज़न लेती हूं। तो फिर मैंने बस यही पूछा मेरे युगल को कि राजयोग मेडिटेशन तो 7 दिन का था और मेडिटेशन था, और ये मुरली सुनने क्या होता है और किस लिए जाते हैं। तो भाई ने कहा कि वहाँ मुरली पढ़ा जाता है, परमात्मा का महावाक्य, और ये राजयोग मेडिटेशन भी ज्ञान की बातें हैं। तुम जब तक इसको खुद जाके तुम अटेंड नहीं करोगी, मैं तुमको कुछ भी नहीं समझा पाऊँगा। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर 2 दिन बाद किसी ने मुझे फिर से पूछ किया, तो मैंने 2 दिन बाद फिर कहा कि ये क्या है, रोज़ सुबह 6 बजे उठ के एकदम चल पड़ते हो, पहले तो उठते नहीं थे, क्या कारण है। तो मैंने कुछ ऐसे सोचा नेगेटिव। तो फिर भाई ने मुझे कहा, मेरे युगल ने मुझे कहा कि तुम एक बार वहाँ चलो, अगर तुमको वहाँ कुछ भी तुमको समझ में ना आए, कुछ नेगेटिव तुमको लगे, उस दिन से मैं जाना छोड़ दूँगा। तो फिर भी मैंने नहीं सुना। मैं बोली हाँ देखूँगी, मुझे जब सुविधा लगेगा जाऊँगी। फिर एक दिन हमारी जो सेंटर हेड है गीता दीदी जी, उन्होंने कुछ फंक्शन था इवनिंग में, तो मेरे युगल को कहा आप अपने फैमिली को लेके आना। तो फिर मैं और मेरी बेटी जो क्लास 7 में पढ़ती थी, बेटा तो नहीं आया साथ में, हम लोग तीनों आए। फिर जैसे ही मैं आश्रम में एंटर की, वहाँ का एटमॉस्फेयर, भाई बहनों का जो हर्षित मुख और इतना स्नेह, इतना प्यार से बात करना, हंस के एकदम से, तो वो सब चीज़ें। और जब हम गीता दीदी से बात किए, तो उन्होंने भी जो हमको समझाया, जो हमसे बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे से ही मेरी बेटी ने भी कहा कि कोर्स करने में मम्मी क्या जाता है आप, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में एकदम बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी, वो भी बचपन से। क्योंकि मेरा फैमिली में मम्मी पापा, मेरी मम्मी के जो मम्मी पापा हैं इतने मतलब स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व थे, तो मैं बचपन से ही भक्ति मार्ग में थी। और शादी के बाद भी मतलब हम तो अब बाबा के ज्ञान में आने के बाद जैसे अमृत वेला बोलते थे, हम भक्ति मार्ग में ब्रह्म मुहूर्त बोलते थे। तो मैं 4 बजे हमेशा उठ के पूजा पाठ, मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाना, बुधवार है तो गणेश जी का पूजा, सोमवार है तो शिव भगवान का पूजा, ये सब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो बेटी ने कहा
मम्मी आप पूजा पाठ करते हो, ठीक है, हमको तो एक नॉलेज लेना है, एक आइडिया होना चाहिए ना कि क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट डे से हम कोर्स करने आने लगे, मैं और मेरी बेटी। तो हमने निर्मल भाई जी से कोर्स किया। तो डे 1 से कोर्स अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछती थी भक्ति मार्ग को लेके, क्योंकि इतने सालों से भक्ति में हूँ। बाबा तो बोलते हैं 63 जन्म से हम भक्ति करते आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा कि मैं कुछ भी क्वेश्चन करो, इतना पेशेंस के साथ भाई जी मुस्कुराते हुए हर क्वेश्चन का रिप्लाई देते थे, जो कि हम कहीं पे भी ये नेचर हम कहीं पे भी नहीं देखे। इतना शांत स्वभाव, जो कि मैं शिवानी दीदी का पीस ऑफ माइंड में सुनती थी, तब लगता था कि कैसे कोई मतलब इतना मतलब अपना स्वभाव को बदल सकता है, कि कोई इतना पेशेंस वाला कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो एक चीज़ ये मुझे बहुत टच किया। फिर 7 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे हमको मुरली सुनाए भाई जी ने। तो मुरली भी मुझे भी और मेरी बेटी को भी डे 1 से इतना पसंद आया, लगा ही नहीं कि कुछ नया है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसका रस लेके हम सुनते थे, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बस 1-2 दिन बाद उड़ीसा में बहुत ज़ोर से साइक्लोन आया, फनी। तो जैसे सब रास्ते ब्लॉक हो गए थे, पेड़ वेड़ गिर के। तो मेरे युगल ने कहा कि और 4 व्हीलर तो उधर से जाना मुश्किल है, और मैं तो लेकिन आश्रम मुरली सुनने जाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों, मुरली तो मैं भी सुनूंगी। तो वो बहुत खुश हो गए कि इसको भी जैसे मतलब उनको लगा कि चलो अब मेरे को कोई रुकावट नहीं आएगा, और कि ये भी मतलब बाबा की पूरी पक्की बच्ची बन गई। तो हम उस दिन से रेगुलर मुरली सुनने आते थे बाबा के, कभी भी मिस नहीं किया। फिर उसके बाद 3-4 महीना बाद हम दीदी जी के साथ दशहरा के टाइम मधुबन गए। तो जब मधुबन गए तो सही में हमको तो कोई भी इतना नॉलेज भी नहीं था मधुबन के बारे में। अब जैसे अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ती हूँ करती हूँ तो बाबा बोलते हैं ना, परिवर्तन भूमि है, परमात्मा का अवतरण भूमि है, और वहाँ स्वयं जाते ही फरिश्तेपन का अनुभूति होता है, और वहाँ जो आत्माएं हैं उनमें भी आपको फरिश्तेपन की झलक नज़र आएगी। तो वहाँ हम जाते ही हमको ऐसे लगा जैसे हम धरती के स्वर्ग पे आ गए। इतना वातावरण में पॉजिटिविटी और इतना शांत माहौल, और सब के मुख में मतलब एक जैसे सब नशे में चले जा रहे हैं बाबा की याद में, और इतना हर्षित मुख सब। तो वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा लगा। ऊपर मधुबन में बाबा का कुटिया, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन, जो भी है सब चीज़ें हमने घूम के देखी। लेकिन वो फर्स्ट टाइम था ना, तो इतना हम उसको इतना मतलब जी भर के जैसे एंजॉय नहीं कर पाए कि बाबा का जैसे मेडिटेशन हुआ और हुआ। तो अभी हम एक बार जाके आए हैं, लेकिन मन उधर ही पड़ा है। जब से आए हैं ऐसे लगता है हम कब मधुबन जाएं। तो मधुबन में मेरे में एक चेंजिंग आया। जब मैं सेंटर आती थी तो हमारी जो गीता दीदी जी थी वो मुरली सुनाती थी, फिर कभी और कोई बहनें सुनाती थी। तो ऐसे लगता था कि नहीं, दीदी जी सुनाती हैं तो उस दिन जाएंगे और ऐसे मतलब एब्सेंट कर देंगे। लेकिन जिस दिन मैं मधुबन में डायमंड हॉल में बैठ के दादी रतनमणि जी का मुरली सुनी, उस दिन जैसे अंदर से एक आवाज़ आया कि बच्ची, मुरली तो स्वयं मुरलीधर सुनाते हैं बाबा, तुमको किसी देहधारी में नहीं जाना है, तुमको बस ये बाबा की मुरली सुननी है, और वो बाबा सुनाते हैं। कोई भी बहनें सुनाए, बस ये सोचो कि बाबा ही सुना रहे हैं। और उस दिन के बाद से बस मुझे ऐसी लगन लगी कि मुझे मुरली ही सुनना है, चाहे कोई भी बहनें सुनाओ, कोई सुनाओ, और भी ज़्यादा मुरली से प्यार हो गया। बच्चे भी वहाँ पे पहले जा नहीं रहे थे, फिर जब गए बोले मम्मी सच्ची में यहाँ कोई जैसा मतलब सुप्रीम सोल ही जैसे माने इनविजिबल कोई पावर ही काम कर रहा है, जो इतने हज़ारों की भीड़ है, और एकदम डायमंड हॉल में भी पिन ड्रॉप साइलेंस। खाने के डाइनिंग हॉल में भी जाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं, कोई हल्ला नहीं, सब फरिश्ते जैसे चाल चलते हैं, सब मतलब जैसे शांति से सारा काम होता था। तो वहाँ का भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद जैसे थोड़े दिन बाद लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से।
तो शुरू शुरू में मुझे बहुत दुख हुआ कि बाबा हमको तो अभी ढंग से 1 साल भी नहीं हुआ है, हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, आश्रम जाना बंद हो गया, मधुबन भी पता नहीं कब जाएंगे। तो फिर मैंने दीदी जी के आगे मेरा मन भी, फ़ोन में मैंने बहुत मन ये छोटा किया कि दीदी जी अब हम क्या करें, हमको तो 21 साल हुआ, बाबा हमको बहुत साल पहले कास्ट ले आता ज्ञान में, और ये ब्राह्मण परिवार जो हमको मिला है उसका प्यार, जो आश्रम में हम आते थे, ब्राह्मण परिवार का प्यार, ब्रह्मा भोजन जो प्यार से खिलाती है बहनें लोग, मतलब वो सब चीज़ें मिस कर रही थी। मेरे को लगा कि एक तो हम इतना लेट से हमको बाबा मिला, फिर उसमें भी 1 साल भी नहीं हुआ और ऐसे आश्रम जाना बंद हो गया तो अंदर से। लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि ड्रामा में हमेशा अकल्याण में भी कल्याण देखो। तो एक्चुअली में जो लॉकडाउन है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए एक तो वरदान साबित हुआ। जैसे बाबा कहते हैं मुरलियों में, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, तो हमारे लिए तो ये एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट का मतलब समय था। और उसमें दीदी ऑनलाइन क्लासेस कराने लगे। फिर हमारा एक बहनों का अलग ग्रुप था, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप, जिसमें हमारी एक प्राची बहन है, मीता बहन, उन्होंने ये ग्रुप बनाया और हमें उनसे जोड़ा। उस ग्रुप में जुड़ने के बाद हम जैसे मुरली, साकार मुरली हम रोज़ 12 बजे सुनते थे बहनों से, तो उसको सुनने के बाद और उनसे एक्सपीरियंस लेके, उनसे डाउट क्लियर करके हमको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज में मतलब क्लैरिटी मिलने लगा। फिर उसके बाद मधुबन की भी बहुत सारे मतलब ग्रुप्स जूम में हमको प्राची बहन ने जुड़वाया। तो जैसे उसमें अव्यक्त, हम क्या सिर्फ संडे को अव्यक्त मुरली सुनते थे, और आश्रम में दीदी बोलते भी थे कि रोज़ अव्यक्त मुरली रात को पढ़ के सोना चाहिए, लेकिन इतना हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब जूम ग्रुप से जुड़े लॉकडाउन में, तो उसमें अव्यक्त मुरलियाँ डेली सुबह 5 बजे होता था, और उस फिर मनन चिंतन ये सब क्या होता है इतना आइडिया नहीं था। बाबा मुरलियों में हमेशा बोलते थे बच्चे मुरलियों में मतलब मनन चिंतन करके जैसे मक्खन निकालो, तो वो सब में भी हमको धीरे धीरे अव्यक्त मुरलियाँ इतनी अच्छे से समझ में आने लगी, और मनन चिंतन भी हम करने लगे। फिर रात को एक 8:30 बजे का एक ग्रुप है, हमारी एक बॉम्बे की अर्चना दीदी है, उस ग्रुप में जुड़ने के बाद पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो गया। उनका जो पढ़ाने का, समझाने का तरीका है और जो होमवर्क है, जैसे वो हमको डेली अव्यक्त मुरलियाँ रात को होती थी, लेकिन वो हमको साकार मुरली भी उस दिन का, उसमें से हमको सतयुग के पॉइंट्स निकालने बोलती थी, स्वदर्शन चक्र का पॉइंट्स जैसे निकालने 5 स्वरूप का पॉइंट्स निकालने बोलती थी। और फिर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो बाबा के मेन पढ़ाई जो है ना, हम जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसके 4 सब्जेक्ट्स जो है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इस पर भी पॉइंट्स निकालने बोलती थी। तो उस चक्कर में मतलब पूरा का पूरा मुरली हम मतलब हमारा रिवाइज हो जाता था। साथ में अव्यक्त मुरलियाँ भी वो जो पढ़ती थी रात को, बीट बाय बीट इतना एक क्वेश्चन इतना अच्छे से करती है कि पूरा मुरली कवर हो जाता है उसमें, और वो पूरा दिमाग में वो याद भी रह जाता है। फिर उसके बाद वो अव्यक्त मुरली और उसी दिन की साकार मुरली में से भी पॉइंट मैच करवाती थी। तो ऐसे हमारा मतलब मनन चिंतन बहुत अच्छा चलने लगा। और जो बोलते हैं ना एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो जूम के ज़रिए हमको काफ़ी बहनों ने जाना, हम भी काफ़ी बहनों को जाने, जो कि बाबा बोलते हैं ना ये रूहानी स्टीमर है, इसमें हम बिछड़ गए थे, अब सब ब्राह्मण बच्चे मिल रहे हैं। तो सब सतयुगी आत्माएं कौन कहाँ हम ऑनलाइन सब मिल रहे हैं, और सब एक दूसरे को जान भी रहे हैं। और अब तो हम बहनों को भी बाबा इतना अच्छा मौका देने लगा, हम भी अव्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ सुनाने भी लगी है, और हमको बहुत मतलब रस आने लगा ये सब चीज़ों में। और अब दुनिया की बातों में और सही में कुछ भी अब सोचने से लगता है कि इतने सालों हमने क्या किया, समय मतलब हमारा हमने कहाँ गंवा दिया। बाबा जब मिला तो जैसे बोलते हैं ना, दुख सुख में बदल गया, अशांति शांति में बदल गई, और जो है ना एक ठो जो भटकते थे वो भटकना बंद हो गया, हमको हमारी मंजिल मिल गई। जो भक्ति मार्ग में जैसे मैं पैदल 17-18 किलोमीटर चली हुई हूँ, बहुत व्रत किए हैं, तो बच्चों ने भी कहा कि मम्मी आप कभी ये भगवान कभी वो भगवान, तो आप अभी ब्रह्मा कुमारी में हो, फिर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो आप फिर उसमें चले जाओगे। तो मैंने कहा नहीं, जो अपने मतलब
जो दिल की आवाज़ है, मन की आवाज़, कि बस मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, ईश्वर को पा लिया जिसको ढूंढ रही थी। क्योंकि भक्ति मैं चाहे कर रही थी लेकिन उसमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं था, एक बेचैनी थी और एक डर भी था हमेशा कि मतलब मैं अगर कुछ भक्ति में मेरे से कुछ गलती हो गया तो भगवान सज़ा देगा। क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान मतलब ऐसे भक्ति में ये नहीं करने से, वो नहीं करने से भगवान सज़ा देता है, ऐसा दिखाता है, कुछ भी विपदा आती है। तो ये सब जो है वो डर कहाँ चला गया। और इतना भक्ति करती थी, जैसे ही ज्ञान को धारण किया तो ऐसे लगा वो सब तो गुड्डे गुड्डियों का खेल में खेल रही थी। और जो मतलब मेरे को जो शांति की अनुभूति हुई, जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और जैसे बड़े बुजुर्गों की भी जिम्मेवारी है, तो बाबा की याद से वही काम मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ। अब तो जैसे लगता है कि चुटकियों में काम होता है, मतलब हल्कापन जो है बाबा की याद में वो महसूस होता है, जैसे कोई शक्ति मेरे में भर गई है, बाबा बल भर दिया है। तो बाबा की याद और बाबा का जो मतलब मुरली है, मुरली से भी बहुत बल मिलता है। और बाबा की जो याद है वो तो सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब क्या बोलते हैं गिफ्ट है ब्राह्मण जीवन के लिए। और फिर पवित्रता, इसको भी मैंने फील किया, पवित्रता से बढ़ के कोई मतलब बल नहीं है। और आप पवित्रता से इतनी ज़्यादा मतलब आप में चेंजेस आते हैं और बाबा के हम इतने नज़दीक पहुंचते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब अपना फीलिंग बता नहीं पा रही हूँ। लेकिन सुबह से उठती हूँ तब से अमृत वेला उठ जाती हूँ 3:30, उठते ही बस बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और सीधा ही परम धाम पहुँच जाती हूँ। बाबा के साथ मिलन मना के फिर बाबा से योग लगाने बैठ जाती हूँ, बाबा से जैसे चिट चाट करना। उसके बाद फिर अपने सेंटर आके मुरली सुनना और दिन भर में जब भी समय मिलता है बाबा की मुरलियाँ पढ़ना, अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ना, साकार मुरली। अब मतलब जैसे कि ये जो लौकिक जीवन है उसमें और कोई रस नहीं रहा। जैसे एक ठू सबसे ऊपरी जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे कमल फूल समान रहो, डिटैच होके रहो, दुनिया में रहते हुए भी डिटैच होके रहो। और सही में वो सब चीज़ों से और मतलब कोई मतलब लेना देना नहीं रहा। बस ऐसे लगन लगी है जैसे एक बाबा और मैं और दूसरा ना कोई। तो कोई भी परिस्थिति आती है, पहले मैं बहुत हलचल में आ जाती थी, जैसे घबरा जाना, भगवान के मंदिर में मतलब जैसे पूजा के पास जाके रोना धोना, भगवान मतलब जैसे बोलते हैं ना भेंट चढ़ाना कि भगवान आप मेरा ये काम कर दो तो ऐसे करना। और यहाँ बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे अपने पिता, तुम आत्मा, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा। तो अपना मैंने बच्चे कोई बाप से भीख मांगते हैं क्या? और खुद को पापी बोलना, निर्गुण, मैं निर्गुणहारी, मुझ में कोई गुण नहीं, ये सब जो भक्ति मार्ग में करते थे। लेकिन बाबा बोलते हैं बच्चे जब से तुम मेरे बने हो, तुम तो मेरे सारे वर्षे के अधिकारी बन गए हो, तुम हक से लो, तुम मेरे श्रीमत पर चलो और हक से लो। तो अब जो भी परिस्थिति आती है बस ऐसे लगता है बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा। और सही में उस परिस्थितियों से मैं बहुत जल्दी उभर भी जाती हूँ। अभी जैसे मेरे लौकिक पापा को अचानक हार्ट अटैक आया तो मम्मी का फ़ोन आया, जैसे कि सब मन रोने लगे कि ऐसा। लेकिन मैं पता नहीं 1 सेकंड के लिए मुझे भी थोड़ा सा आँख में आंसू आ गया। फिर मैंने कहा ये क्या, बाबा बैठा है, फिर अगर मैं चिंता करूँगी तो फिर बाबा और क्या करेगा, बाबा बैठा है ना। तो मैंने तुरंत बाबा के साथ योग लगाया और कुछ रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल घर में। उस दिन गुरुवार था और जनवरी का महीना था। वो हम लोग आश्रम में जनवरी 1 से 21 तक हमारी भट्टी चल रही थी और वो 21वां दिन था, लास्ट डे था भट्टी का। और सोचिए उसी दिन मैं गुरुवार को आश्रम से जा रही हूँ, रास्ते में फ़ोन आया कि पापा को भुवनेश्वर लेके आ रहे हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पापा के लिए तो बाबा के ऊपर उनको सौंप दी और मैं ये सोचने लगी कि शाम का भट्टी मैं कैसे अटेंड करूँ। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि शाम का भट्टी, क्योंकि मैं पूरी बाबा पे सौंप दी। मैं बोली बाबा मैं जाके हॉस्पिटल में बैठ जाऊँगी तो मैं क्या कर लूँगी, मेरे हाथ में कुछ है क्या, जो भी करना है तुमको करना है। तो फिर
बाबा को मैंने प्रेम से मीठा बना के भोग भी लगाया। ऐसा मैंने मेरा स्थिति देख के कोई बोलेगा नहीं कि इतना बड़ा मतलब परिस्थिति आ रखा है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई, वहाँ बैठ के जैसे बाबा बोलते हैं मनसा सेवा करो बच्चे, वहाँ मैंने पहली बार ये सेवा दी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मैं बाहर बैठी हूँ और मेरी मम्मी जैसे चिंता कर रही है तो मैं उनसे बोल रही हूँ, क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग में है। मैंने कहा भगवान को तो आप मानते हो तो आप बस भगवान पे छोड़ दो, जो करने वाला वो करेगा और आप शांत होके बैठो और मुझे ध्यान में बैठने दो। उस समय मैं वहाँ ध्यान में बैठ के मतलब पापा को तो मैंने सकाश दिया बाबा से लेके, लेकिन पूरे हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट है मैंने पूरा टाइम कम से कम मैंने 18 से 20 मिनट पूरा हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है सबको सकाश दिया। और मैं मतलब मुझे जो फीलिंग हुई ना, जो अनुभूति हुई, जो सेटिस्फेक्शन मिला, तो मुझे लगा कि ये शायद ये सेवा जैसे किसी जैसे भक्त पुकारते हैं ना भगवान को, तो भगवान बोलते हैं ना तुम चैतन्य देवी देवता हो, तुम होवनहार देवी देवता हो बच्चे। तो ऐसे लगा किसी जैसे किसी आत्मा ने पुकारा हो और मैं वहाँ पहुँच गई बाबा की बच्ची बन के और मैंने उस सब आत्माओं को सकाश दिया। और उसके बाद में मुझे सुनने में आया, मेरे मतलब भाई आके बोला कि और उनको कोई ब्लॉकेज इतना नहीं है और मेडिसिन से रिकवर हो जाएगा। बस वो सुनते ही मैं सीधा घर आई, थोड़ा बहुत घर का काम ख़त्म करके आश्रम आके मैं बाबा के कमरा में बैठ गई। फिर संगठन में योग की, फिर योग करके घर गई। लेकिन मेरा जैसे 21 दिन का योग था, मैंने उसको पूरा किया। ऐसे नहीं कि परिस्थिति में आके मैं क्या करती, भक्ति मार्ग में होती तो मैं कोई मंदिर में बैठ के रोना धोना, पूजा पाठ, भगवान को प्रसाद चढ़ाना, ये करना, वो सब में लग के अपनी, और ऊपर से क्या होता था अपनी स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती थी, मतलब अपने को कुछ अच्छा नहीं लगता था। और उस दिन मैं खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी और वो परिस्थिति से मैं मतलब उबर के मुझे सही में फीलिंग हुआ कि जैसे सही में परमात्मा पिता अब धरती पे आ गए हैं हम बच्चों का कल्याण करने के लिए। बस हमको उन्हें पहचानना है। हम अगर उनको सही तरीके से पहचान गए, उनके श्रीमत पे हम चलें, तो बस फिर आगे तो जो हमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी संगम युग जो है कि हीरे तुल्य जीवन है, जो कि कौड़ी तुल्य जीवन को बाबा ने आके हीरे तुल्य बनाया है। हमारे आत्मा में जो विकारों की कट चढ़ी हुई है, बाबा आके हम बाबा के योग बल से हम वो कट उतार रहे हैं। विश्व परिवर्तन कार्य के लिए चुना है, तो सोचिए हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, कितने महान आत्माएं हैं। मैं तो सोचती हूँ जो भी मेरे मित्र संबंधी है, मुझे जो मिला है उनको भी ये चीज़ मिले। लेकिन बोलते हैं ना बाबा कि जो सतयुगी आत्मा होगी बच्चे वही खींची चली आएगी। तो मुझे लगता है जो मुझे मिला वो सबको मिले, बाबा सब बाबा को पहचाने। और ये जो कांटों का जंगल है, कलियुगी दुनिया है, जो दुख से भरी हुई दुनिया है, लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे में अगर बाबा को, जिसने बाबा को अपना बना लिया, फिर बाबा तो खड़ा ही है स्वयं, मतलब हमको हमारी मतलब जो बोलते हैं ना मदद करने के लिए। तो अगर किसी का बोलते हैं ना कि राज्य भाग्य जिसको लेना है, अपना भाग्य बनाना है, तो अगर बाबा को वो पहचान जाएंगे तो मैं सोचती हूँ ये जो कांटों का जंगल है कलियुगी दुनिया से हम हम कोई भी तकलीफ़ के बिना हम हंसते खेलते बाबा के साथ मतलब मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इतना बोल के अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।